आ गए तभी उन्होंने उनको कहा अगर चकमा दिखा जाते तो वास्तव में जब वो तोड़ तोड़ कर फेंक रहे थे तो ये विचार करते कि भाई ये भगवान के भक्त हैं और इस हाल में तो भक्ति का कोई सवाल ही नहीं होता। तो उनसे पूछा कि भैया इसमें क्या ढूंढ रहे, तो उन्होंने कहा मैं अपने प्रभु श्री राम की इसमें झांकी छवि ढूंढ रहा हूँ। जैसे कह रहे हैं अभी भजन इस विद्या ने सुनाया तो कहा कि प्रभु के चरणों में जब तेरा मन होगा और तभी सफल तेरा जीवन होगा। सुनाने से सुनने से कोई फायदा नहीं कि तन कहीं मन ठिकाने नहीं, ऐसे आने और जाने से क्या पाएगा। सुनते हैं फिर वचन नहीं लगता है मन, सुनते हैं फिर वचन नहीं लगता है मन, ऐसे सुनने और सुनाने से क्या पाएगा। सतगुरु के वचनों का तुमने न पालन किया, सतगुरु के वचनों का तुमने न पालन किया, नाम दाने को लेने से क्या पाएगा। तन कहीं मन ठिकाने नहीं, ऐसे आने और जाने से क्या पाएगा। जब तक हमारा मन नहीं है एकाग्रचित तब तक हम उस संसार में भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हनुमान ने जब पूछा गया उनसे कि भैया क्या ढूंढ रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान प्रभु श्री राम की इस जाति को ढूंढ रहा हूँ। तो आज भी तरह तरीके के लोग हैं संगत के अंदर और उस समय भी संगत में तरह तरीके के लोग थे। तो उन्होंने कहा भाई इसमें ढूंढ रहे हो, आपके हृदय में क्या है इतने बड़े भक्त हो। तो कहा कि चीर कर सीना दिखा दी मूर्ति श्री राम की। तो भगवान की मूर्ति को उन्होंने हृदय के अंदर प्रकट किया। तभी तो कहते हैं कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने देखी सूरत तेरी, कौन बनावे मूरत तेरी। किसने देखी सूरत तेरी, कौन बनावे मूरत तेरी। कि तुम हो निराकार भगवान बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। किसने जानी तेरी माया, किसने वेद तुम्हारा पाया। किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। कि हारे ऋषि मुनि दरिद्रान बना मन मंदिर आलीशान, ऋषि मुनि धर ध्यान मन मंदिर आलीशान। तो लंबा है लेकिन पूरा लेकर नहीं चलेंगे। कहा गया कि किसने जानी तेरी माया और किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि धर ध्यान। जब ऋषि मुनि इसका पार नहीं पाए और हम एक छोटे से, अभी तो भैया जी बताते कि अभी तो हम सत्संगी हुए भी नहीं, केवल शुरुआत करिए हमने, तो हम कोशिश कर रहे हैं कितना जानने की। कह रहे भैया जी कल क्या करने वाले हैं, क्या आदेश देने वाले हैं या क्या होने वाला है। अरे हमें क्या करना, भैया जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो पूर्ण संत हैं जो वो हमें आदेश देंगे हम उस पर टकटकी लगाए बैठे रहे। जैसे माता सीता का जब हनन हो गया, रावण लंका को ले गया, तो माता ने अपने चिन्हों को छोड़ा। कथा लंबी है, शॉर्ट में चलेंगे। पाजेब को डाला, नथनी को डाला, बिछुआ को डाला, कुंडल को डाला, सब डाला और सबको उठा करके भगवान ने रखा और किसकी ओर बढ़ाया?
इशारा करते हुए बजाते हुए कहा कि लक्ष्मण देखना ये कुंडल क्या सीते के हैं। लक्ष्मण ने कहा कि भैया मुझे नहीं मालूम किसके हैं। हाथों के कंगन थे, बजाते हुए कहा कि भैया देखना लक्ष्मण क्या ये सीते के हैं। उन्होंने कहा भैया मुझे नहीं मालूम किसके हैं। जब पाजेब को उन्होंने झनकारा तो झनकार नहीं पाए, तब तक भगवान ने पूछा भी नहीं। तब तक लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया हाँ देखो ये पाजेब तो माता जानकी की लग रही है। तो उन्होंने कहा लक्ष्मण तुमने किसी आभूषण को नहीं पहचाना, केवल पाजेब को पहचाना। तो उन्होंने कहा प्रभु मैंने आज तक माता के मुखमंडल की ओर कभी देखा नहीं। मैं प्रभु के चरणों का पुजारी हूं, माता के चरणों का पुजारी हूं, तो मैंने केवल चरणों का स्पर्श किया है, बाकी मैंने किसी अंग की ओर आज तक नहीं। तो भैया जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम इसमें अपना समय न लगाएं। हम केवल इस बात पर टकटकी लगाएं कि हमें भैया जी क्या आदेश दे रहे हैं, जो हम उनके आदेश का पालन करके हो सकता है कि हमारे जीवन का कहीं ना कहीं कल्याण हो जाए। भगवान राम ने जब राजसी युद्ध किया तो सबसे पहले निमंत्रण किसको भेजा गया? सबसे पहले निमंत्रण सुग्रीव और जामवंत और भविष्य के पास गया। उन्होंने कहा अरे हम तो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु ने ऐसे यज्ञ में हमारे लिए आमंत्रित किया। और वो तुरंत तत्काल पहुंचे अयोध्या और उन्होंने उसका कार्यभार संभाला। और हमारे लिए अगर कोई आदेश मिलता है तो हम क्या कहते हैं, 50 तरीके की बातें लगाते जोड़ते हैं कि पर्ची ना वे, गन्ना ना वो, जो ना वो, और दुनिया भर की बात जोड़ते हैं। जब तक हम आज्ञा में नहीं रहेंगे कि क्या दरबार से हमें आज्ञा मिल रही है, तब तक हमारे जीवन का कल्याण होने वाला नहीं। तुम आज्ञा में रहे। तो जब हनुमान ने भगवान से कहा कि भैया अब चलो, मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं, माता तुम्हारी माता के पास हार था, वो मैंने उनसे लेकर के सबसे अमूल्य वस्तु थी आपको दी थी, अब आपको वो भी स्वीकार नहीं है तो भैया आप ही मांग लो। भगवान ने स्वयं कहा हनुमान से। तो एक चौपाई लिखी गई बड़ी सुंदर। अगर हम जैसा मूर्ख होता तो कहते साहब अब तुम मत करो राजपाट, तुमने बहुत कर लो, अब हम करेंगे। यही तो कहता हम जैसा मूर्ख। लेकिन हनुमान ने क्या कहा, लिखा गया बड़ा सुंदर कि नाथ एक बर मांगूं और कर कृपा मुहि देव, और जन्म जन्म प्रभु पद शरण, तो कबहू न घटे सनेऊ। कि अगर प्रभु मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, वैसे तो मैं कुछ लिखने का इच्छुक नहीं हूं, लेकिन फिर भी आपकी अगर इच्छा है तो कुछ देना ही चाहते तो इतना दे दो कि जन्म जन्म प्रभु पद शरण और कबहू न घटे सनेऊ। कि जब तक मैं इस धरा धाम पर संसार में रहूंगा तब तक आप